हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ स्कूल। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज की 2 मिनट सीरीज में हम बात करेंगे टैक्स इवेशन, टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स अवॉइडेंस। हर साल इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या होते हैं ये। देखिए, क्वेश्चन किस तरीके से बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू एन अटेम्प्ट टू अवॉइड पेमेंट ऑफ टैक्सेस बाय यूजिंग इलीगल मीन्स। तो इलीगल मीन्स को यूज करके आप अगर टैक्सेस को अवॉइड करना चाह रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेशन होते क्या है। तो देखिए, अगर हम बात करें टैक्स अवॉइडेंस की, तो टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है? ये लीगल यूज ऑफ टैक्स लॉज एंड प्रोविजंस टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ टैक्स ओन। तो जो भी हमारी टैक्स लाइबिलिटी बनती है, अगर हमें उसे रिड्यूस करना है बाय यूजिंग लीगल यूज ऑफ टैक्स लॉज एंड प्रोविजन, जो भी आपके टैक्स के लॉज है, प्रोविजंस है, अगर हम उनका लीगल यूज करें, मतलब जो भी प्रोविजंस है उनका यूज करते हुए अगर हम हमारे स्ट्रेटेजिकली अगर हम हमारे टैक्स के अमाउंट को रिड्यूस कर रहे हैं तो उसे कहते हैं टैक्स अवॉइडेंस। ये लेजिटिमेट फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी है, ये एक लेजिटिमेट फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी है, लीगल फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी है, जो कि ऑपरेट करता है लीगल फ्रेमवर्क के अंदर कि आपके जो टैक्स इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, उसके जो भी फ्रेमवर्क है, जो भी टैक्स लॉज है, उसको फॉलो करते हुए अगर हम स्ट्रेटेजिकली हमारे टैक्स फ्लो को रिड्यूस कर रहे हैं तो उसे टैक्स अवॉइडेंस कहते हैं। ठीक है, ये डिस्टिंग्विश करता है टैक्स इवेजन से, जो कि इलीगल मीन्स है। ठीक है, टैक्स इवेजन क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। तो अब बात करते हैं हम टैक्स इवेजन की। तो टैक्स इवेजन क्या होता है? आपका इलीगल इंटेंशन होता है, फेलियर टू पे और अंडर पे टैक्स ओन टू द गवर्नमेंट इन्वॉल्विंग फ्रॉडुलेंट एक्शन लाइक हाइडिंग इनकम, इन्फ्लेटिंग डिडक्शन और फॉल्सिफाइंग रिकॉर्ड्स। तो अगर आप इलीगल तरीके से जो भी आपकी टैक्स लाइबिलिटी है उसे छुपाना चाह रहे हैं, आपकी इनकम को छुपाना चाह रहे हैं, तो वो आपका टैक्स इवेजन होता है। ये क्रिमिनल ऑफेंस है, ये डिस्टिंक्ट होता है आपका टैक्स अवॉइडेंस से, जो कि एक लीगल स्ट्रेटेजिक वे है जिसको यूज करके आप अपनी टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, जब भी आप टैक्स इवेजन की केस में अगर पकड़े जाते हैं तो उसमें आपको सीवियर पेनल्टीज को आपके क्या होती है, चार्ज होती है। ठीक है, वो आपकी 300% ऑफ टैक्स इवेडेड तक पहुंच सकती है और इम्प्रीजमेंट भी आपको हो सकती है। तो अगर आप एक टैक्स इवेजन के केस में अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको एक हैवी पेनल्टी चार्ज की जाएगी, आपको इम्प्रीजमेंट की पनिशमेंट हो सकती है। ठीक है, तो आपको टैक्स इवेजन जो है उसको क्या करना चाहिए? टैक्स इवेजन के केस में आप अगर इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो टैक्स इवेजन एक इलीगल मीन्स है। अगर आप इनकम छुपा रहे हो, रिकॉर्ड्स को फॉल्सिफाई कर रहे हो या फिर फॉल्स इनवॉइस को यूज कर रहे हो, तो वो आपका टैक्स इवेजन होता है। इसके कॉन्सिक्वेंसेज आपके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लग जाएंगे, हैवी फाइन्स हो सकता है और आपको प्रिजन सेंटेंस भी सुनाया जा सकता है। भाई टैक्स अवॉइडेंस आपका लीगल होता है, लीगल तरीके से अगर आप टैक्स डिडक्ट कर रहे हो, ऑफशोर कर रहे हो, या ठीक है, तो इससे क्या होएगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी और आप लीगल फ्रेमवर्क को यूज करते हुए अपने टैक्स को बचा सकते हैं। अब बात करते हैं टैक्स मैनेजमेंट की। तो टैक्स मैनेजमेंट क्या है? ऑनगोइंग स्ट्रेटेजिक प्रोसेस ऑफ कंप्लाइंग विद टैक्स लॉज। जो भी आपके टैक्स लॉज है उसको स्ट्रेटेजिक मतलब एक स्ट्रेटेजिक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि आपके टैक्स लॉज को, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को और मिनिमाइज करते हैं हम liabilities को to avoid penalties. It involves filing return, paying advance tax and managing audit risk to ensure legal compliances. तो basically जो भी आपकी टैक्स लॉज की जो भी रिक्वायरमेंट होती है उनको फुलफिल करने के लिए किस तरीके से आप अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बनाएंगे, किस तरीके से अपनी लाइबिलिटीज को मिनिमाइज करेंगे, जिससे कि आपकी जो पेनल्टीज होती है अगर आप इनकम टैक्स टाइम पे फाइल नहीं करते हैं, तो जो भी आपको पेनल्टीज फेस करनी पड़ेंगी उसको रिड्यूस करने वो ना हो, उसके लिए हम क्या करते हैं? टैक्स मैनेजमेंट करते हैं। अगर हम इफेक्टिव मैनेजमेंट करते हैं अगर हम टैक्स मैनेजमेंट इफेक्टिवली करते हैं तो उसके बाद उसका क्या होता है, आपका जो टैक्स रिटर्न होता है वो 1 से 2% क्या हो सकता है? रिड्यूस हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टैक्स प्लानिंग।
तो टैक्स प्लानिंग क्या, आपका प्रोएक्टिव लीगल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल अफेयर्स टू मिनिमाइज टैक्स लाइबिलिटी एंड मैक्सिमाइज आफ्टर टैक्स इनकम। तो अगर हम टैक्स लाइबिलिटी को मिनिमाइज करना चाहते हैं और आफ्टर टैक्स इनकम को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, टैक्स प्लानिंग करते हैं। टैक्स प्लानिंग में क्या होता है, डिडक्शन, एग्जेम्पशन और टैक्स एडवांटेज इन्वेस्टमेंट इंक्लूड होते हैं टू ऑप्टिमाइज द कैश फ्लो rather than just reaching at year end। ठीक है। Effective planning ensure compliance, reduce financial stress and support long term wealth building। अगर आप effective planning करते हैं तो उससे जो भी टैक्स के लॉज होते हैं वो कंप्लाइंस हो जाते हैं, इंश्योर हो जाते हैं कि आपने जितने भी टैक्स लॉज है उसके जितने भी लॉज है, जितने भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है उसको कंप्लाइंस कर दिया, जो भी फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है वो रिड्यूस हो गया है, और जो भी लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग को ये क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो टैक्स प्लानिंग क्या होता है, आपका प्रोएक्टिव लीगल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल अफेयर टू मिनिमाइज टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है। तो टैक्स प्लानिंग आपके टैक्स मैनेजमेंट से पहले होती है। पहले आप टैक्स प्लानिंग करते हैं, उसके बाद आप टैक्स मैनेजमेंट करते हैं। कि सबसे पहले तो ये देखते हैं कि किस तरीके से कैसे कैसे हम डिडक्शंस का, एग्जेम्पशंस का यूज कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो इनकम टैक्स है वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। उसके बाद में हम लॉज में और जो भी आपके लीगल फ्रेमवर्क में रहते हुए जब हम टैक्स को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, मैनेज करने की कोशिश करते हैं, तो वो टैक्स मैनेजमेंट होता है। टैक्स इवेजन आपका इलीगल तरीके से अगर आप टैक्स छुपाने की कोशिश करते हो तो टैक्स इवेजन होता है। और टैक्स अवॉइडेंस, अगर लीगल फ्रेमवर्क में रहते हुए अगर आप अपने टैक्स को रिड्यूस करते हैं, लीगल फ्रेमवर्क की सहायता लेके, जो भी उसमें लूप होल्स है उसको देखते हुए, उसका यूज करते हुए अगर आप अपने टैक्स को अवॉइड करने की कोशिश करते हो तो वो टैक्स अवॉइडेंस होता है। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा और आपको ये चारों टर्म्स का जो मीनिंग है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।